हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि जो बोहर मॉडल था वो फेल कैसे हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे थ्योरी जैसे प्लैंक्स ने दी थी क्वांटम थ्योरी। तो पहले हम पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, किसने ये दी थी? मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक्स ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो लाइट है या हमारी अल्ट्रावायलेट रेज़ है या विजिबल रेज़ हैं या इंफ्रारेड रेज़ है, इन सब को क्या समझते थे पहले हम? ये क्या थी? सब वेव्स मानते थे। ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने आपको? लाइट वेव्स आ गई, अल्ट्रावायलेट, विजिबल या फिर इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, ये जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो किससे बनी होती हैं? ठीक है, वो क्या है? दे आर मेड ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, इनको हम बोलते हैं जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटा। ठीक है, तो क्या बोला इसने? जो ये हैं वो किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला? जो हमारी लाइट है वो क्या शो करती है? पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, ठीक है, और जो ये फोटोन है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फिक्स्ड एनर्जी लेके बाहर निकलते हैं। क्वांटा का मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। ठीक है, तो जो ये एनर्जी आएगी इनकी, वो क्या एनर्जी लेके फिक्स्ड एनर्जी लेके। ठीक है, ये जो देखिए एक हमारी वेव है, तो इसकी एनर्जी मान लीजिए, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास न्यू, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी एच न्यू। ये कोई दूसरी न्यू डैश, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी एच न्यू डैश। ठीक है, तो क्या होगा? इनकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और ये किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, अब फोटोन, ठीक है, फोटोन की एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी क्या आ जाएगी? एच न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, अब तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखें आगे, ये वेव है हमारी। ठीक है, तो इसमें कितने करेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका लैम्डा वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने रिलेशन पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये तो होती है वेव स्पीड या वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और ये आती है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास? v ओवर लैम्डा। ठीक है, अब v क्या आ जाएगा हमारा? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, गामा रेज, वो क्या करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। ठीक है, तो v आ जाएगा हमारे पास c, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ गई फिर? E है हमारे पास एच न्यू या एच एफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, न्यू लिखते हैं, न्यू भी बोलते हैं, और एफ भी। ठीक है, तो फिर वो आ जाएगी हमारे पास, फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे एच सी अपॉन लैम्डा है, तो एनर्जी आ जाएगी एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, और एच क्या आ गया यहाँ पे? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है,
क्या आती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन। किसकी एनर्जी आई? ये एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो क्या बोला मैक्स प्लैंक ने कि जो हमारी लाइट है वो कौन कौन सा, एक तो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि जो लाइट है वो ड्यूल नेचर शो करती है। ठीक है, लाइट नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर शो करती है। ठीक है, अब उसके बाद आए हमारे डी ब्रोगले। ठीक है, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिकल, ठीक है, नेचर शो करता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास नहीं, अब इसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है हमारे पास 1.28 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ठीक है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है और क्या करता है? बहुत तेज़ी से मूव करता है। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो ये आगे इसका ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है? बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है? उसके बीच में मोशन हो रही है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो मोशन हो रही है तो क्या होगा कि जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जिनके बीच मोशन है, ठीक है, मोशन को प्रोजेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? वेव नेचर शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर। ठीक है, ठीक है, और जो इनके इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया जो डेविसन और जो साइंटिस्ट थे हमारे डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होगी। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया इलेक्ट्रॉन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन की उन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, इनके जो इस इफेक्ट से डिफ्रैक्शन है, ठीक है, उससे उन्होंने इसका वेव नेचर शो किया। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उनका, ये इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, तो इससे जो क्या हुआ कि जो डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। ठीक है, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने डी ब्रोगले हाइपोथेसिस में? क्या बोला? डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, अब वेव है तो इसमें क्या होगी? वेवलेंथ है, और पार्टिकल तो इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो
तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आ गई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब जो एम बी है वो आता है हमारा पी, और पी को हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, वो क्या आ गया हमारा मोमेंटम। तो ये आ, ठीक है, एच अपॉन एम बी, ये आ गई हमारी वेवलेंथ। एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, एम आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, एम आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, और वी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वी आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑल मूविंग पार्टिकल हैव ड्यूल नेचर। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, डी ब्रोगली ने, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव ड्यूल नेचर। ठीक है, वेव नेचर भी है उसका और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक क्रिकेट बॉल ली, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्रिकेट बॉल, ये है क्रिकेट बॉल। ठीक है, अब क्या है, क्रिकेट बॉल का मास कितना है, 100 ग्राम मान लो, और उसकी जो वेलोसिटी है वो मान ली हमने 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी वेवलेंथ निकालें तो वो आ जाएगा एच अपॉन एम बी। एच की वैल्यू आएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एंगस्ट्रॉम, और मास आ गया 100 ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में करेंगे। ठीक है, और 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करके 3.313 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में चाहिए हमें, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में करेंगे। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो वेवलेंथ आ गई हमारे पास 3.13 इंटू 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये जो इसकी वेवलेंथ क्या है, वो अगर इसको हम डेसिमल में लगाए तो 0.00024 तक। ठीक है, 24 0। ठीक है, तो क्या है, बहुत ही वेवलेंथ जो है इसकी वो है वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ये क्रिकेट बॉल क्या बताता है, जस्ट हमें अपीयर हुई एज ए पार्टिकल। ठीक है, तो ये इसकी जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर। ठीक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि जो क्रिकेट बॉल है वो वेव नेचर शो करती है या नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो, मूविंग बॉल डज नॉट शो वेव नेचर, नो मूविंग बॉल, नो मूविंग बॉल डज नॉट शो वेव नेचर। क्यों शो नहीं करती वेव नेचर, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या है, बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल है, और जिसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेवलेंथ एच अपॉन एम बी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6। तो ये आ जाएगी हमारे पास
अप्रॉक्स 3.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हैंस इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो डी ब्रॉगले की हाइपोथेसिस क्या बोलती है, डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस, ठीक है, कि एवरी माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल ही छोटे छोटे, ठीक है, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग particle is a wave whose wavelength is given by, मतलब कि जिसकी वेवलेंथ को हम मेज़र कर सकें। ठीक है, h अपॉन पी, पी यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम आ जाएगा पी एम बी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन एम बी। ठीक है, कि हर वह छोटा सा पार्टिकल जिसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, वो क्या नेचर शो करता है, वेव। ठीक है, वो क्या है, एक वेव है। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, के दी है हमें काइनेटिक एनर्जी। अब बोला है फाइंड इट्स डी ब्रोगले वेवलेंथ। ठीक है, अब बोला हमें इसकी डी ब्रोगले वेवलेंथ काउंट करनी। ठीक है, तो वेवलेंथ निकालते हैं हम h अपॉन पी। ठीक है, और p कैसे आता है हमारा एम बी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो और काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, वो होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगी, √2m के ई। ठीक है, और तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, हम p की वैल्यू इधर भर देंगे तो वो आ जाए h अपॉन √2m के ई। ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी वेवलेंथ निकाली। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल करें हम, हमें बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने डी ब्रोगले हाइपोथेसिस से हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है, h अपॉन एम बी। h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास और v वेलोसिटी। ठीक है, तो मास आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट आता है हमारे पास 6.63 अप्रॉक्स करके लिख लिया इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और वेलोसिटी दी हमें 2.05 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा आ गया हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2.05 इंटू 10⁻, सॉरी 7 है, +7 है, -7 है, 7। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड है, और ये है हमारे पास किलोग्राम, और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड
इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आया 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये आ गई इसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस बाय 44%, ठीक है। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, 44% इंक्रीज़ कर रही है। फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब हमने कितना परसेंट चेंज हुआ इस डी ब्रोगली वेवलेंथ में वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है, h/√2m/ke, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो मान ली हमने 100, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो मान ली हमने 144, ठीक है। अब तो हमारे पास वेवलेंथ इनिशियल आ जाएगी h/√2m, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 100, और वेवलेंथ फाइनल आ जाएगी h/√2m इंटू 144, ठीक है। अब चेंज इन वेवलेंथ क्या आता है हमारे पास, चेंज इन वेवलेंथ वो आता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इनिशियल वेवलेंथ माइनस फाइनल, तो आ जाएगा h/√2m इंटू 100 माइनस h/√2m इंटू 144, ठीक है। h/√2m हमने बाहर ले लिया, हमारे पास रह गया 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, तो 1/10, और 144 का 12, तो 1/12, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास h/√2m इंटू 1/60, ठीक है। अब हमने परसेंट चेंज निकालना है, तो परसेंट चेंज हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल परसेंटेज जैसे निकालते हैं इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन, होता है h/√2m, वो 1/60 डिवाइडेड बाय जो हमारी ओरिजिनल थी, ठीक है। ओरिजिनल ये है हमारी, ठीक है। तो h/√2m इंटू 100 इसको डिवाइड करेंगे हम, ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जब अंडर आएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएंगे हमारे पास 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा 100/, ये आ गया हमारे पास 100/6, तो ये जब कटेगा तो आ जाएगा 550/3 या फिर 16.66%। तो कितना चेंज आएगा वेवलेंथ में, 16.6%, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बाकी न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। तो ये तो था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने भी क्या बोला कि जो हमारा पार्टिकल है और जो वेव है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है ये, ठीक है। और क्या है, इनके बीच में मोशन है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है और मोशन है, तो ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि
साइमल ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा पोजीशन है और जो मोमेंटम है द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट या साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ both position and momentum of a microscopic particle is impossible। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी पार्टिकल की एक्यूरेट पोजीशन या मोमेंटम डिटर्मिन करना क्या है, इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर हमें किसी पार्टिकल की, जैसे मान लो ये हमारे पास पार्टिकल, उसका मास m है और हमें उसकी वेलोसिटी पता है। ठीक है, एक्यूरेट वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसकी हम एक्यूरेट पोजीशन पता कर ली। ठीक है, बट अगर हमें उसकी एक्यूरेट पोजीशन पता है तो हम क्या है, उसकी एक्यूरेट मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि साइमल्टेनियसली हम ना बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम इज़ इम्पॉसिबल। सॉरी, यहाँ पे इम्पॉसिबल आएगा, इज़ इम्पॉसिबल ऑफ ए पार्टिकल इज़ इम्पॉसिबल। पूरी एक्यूरेसी के साथ हम उसका पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोमेंटम में एरर क्या हुआ, मैथमेटिकली क्या बताया उन्होंने, मोमेंटम मेजर एरर क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास डेल्टा पी, और पोजीशन मेजर में एरर आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स। तो उन्होंने बोला कि जो डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी है वो क्या है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, या इसको हम डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सॉरी पी, डेल्टा पी आएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली उन्होंने बताया कि जो डेल्टा एक्स कॉस डेल्टा पी है वो किसके ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एच अपॉन 4 पाई। तो क्या हुआ कि अब जैसे मान लो कि हमें किसी पार्टिकल का वेलोसिटी भी, एग्जैक्ट वेलोसिटी पता है, एक्यूरेट। ठीक है, उसका मास भी पता है, उसकी मोमेंटम भी पता है। ठीक है, और ठीक है, अब बोला है कि इफ़ एरर इन मोमेंटम में हमारे पास डेल्टा पी है इक्वल टू 0, तो हम डेल्टा एक्स निकालें तो वो आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे 0, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी। तो ये आ जाएगा समथिंग अपॉन 0, क्या आता है हमारे पास, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एक्स क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो एरर इन पोजीशन क्या आ गया, एरर इन पोजीशन इज इनफाइनाइट आ गया। इस तरह अगर हमें एरर इन पोजीशन दिया है 0, इफ़ डेल्टा एक्स वो 0 है तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा हमारे पास, वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, अगर पार्टिकल की पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो क्या होगा, उसकी मोमेंटम में ज़्यादा एरर्स होंगे। ठीक है, और उसी तरह अगर हमें
मोमेंटम को हम पूरी एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो उसकी पोजीशन में क्या आएंगे, ज़्यादा एरर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये था इनका प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल है हमारे पास, इफ़ द एरर इन position of electron is 1.1 angstrom, find error in measurement of momentum। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो ये लेंगे हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स दिया हमें 1.1 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम में है ये, इसको हमने मीटर में है तो 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, -34 और एच अपॉन पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आगे कैलकुलेट सकते हैं। ठीक है, इसकी हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपने बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर लेने हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ें हम कि हमें बोला है, क्वेश्चन है इफ़ एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन आर इक्वल। इफ़ क्या बोला कि मोमेंटम और पोजीशन के एरर जो है वो क्या है, इक्वल। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड एरर इन मोमेंटम। ठीक है, तो हमें पता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब हमें क्या बोला है, जो डेल्टा पी है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो आ जाएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो आगे डेल्टा पी स्क्र एच स्क्र ओवर 4 पाई। तो आ जाएगा डेल्टा पी आ जाएगा हमारे पास √ एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ठीक है, तो ये तो था हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल की ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे हम। तो उसकी, ठीक है, तो उसकी पहली ड्रॉबैक क्या थी कि बोहर मॉडल इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो बोहर मॉडल है वो क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हीलियम पॉजिटिव है तो उसमें भी कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव है तो उसमें भी कितने आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनके लिए भी वो कम था, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं था। सिर्फ किसके लिए आया था हमारा जो बोहर मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी। सेकंड है बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अब बोहर ने क्या बोला, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बताया था कि वो क्या है, मूविंग पार्टिकल्स ही हैं। ठीक है, बट जो डी ब्रॉगले की हाइपोथेसिस से उनका ये पोस्टुलेट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो डी ब्रॉगले ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, पार्टिकल भी नेचर शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, और थर्ड बताया था उन्होंने कि
बोहर मेजर्ड पोजीशन, उन्होंने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काउंट की थी, ठीक है, हमने निकाला था आर एन, ठीक है, रेडियस। तो वो ये आ गया हमारे पास फार्मूला 0.53 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाला था, ठीक है। तो उन्होंने वो दोनों पोजीशन और मोमेंटम को भी साइमल्टेनियसली मेज़र किया था, ठीक है। तो जो हेंसेनबर्ग का प्रिंसिपल आया हमारा, उससे उनका ये पोस्टुलेट भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइंस दे शो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइंस का आया था उसमें स्पेक्ट्रल, तो उन्होंने क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो लाइंस क्या कर रही हैं, स्प्लिटिंग शो कर रही हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड में इसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं इसको स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो ये उनकी एक और ड्रॉबैक्स थी, और लास्ट ड्रॉबैक थी कि वो अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसके बारे में भी वो ज़्यादा नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये उनकी ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। तो ये तो था बोहर मॉडल के बारे में, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है।